और मेरे प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देवराज कुमार, सीलू, सविता, साहिल लोधी, शंभू कुमार, सभी विद्यार्थियों का स्वागत। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इस टॉपिक को बच्चे फिनिश करने वाले हैं। इस टॉपिक ने मुझे बहुत पका के रखा हुआ है ना। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से शुरू करेंगे। एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो लास्ट क्लास में क्या हुआ था। गुरुजी, बुरा ना मानो तो आपसे यही पूछना था कि 10 से 11:30 वाला बैच खत्म हो गया गया तो न्यू बैच वाला बैच गया तो चल गया। अब हम न्यू बैच कैसे लें? देखिए अक्षय गौतम जी, मेरी बात सुनो ध्यान से मेरे बच्चे। मुझे यूपी पुलिस का नया बैच लॉन्च करना था। 10 से 11 का टाइम ही मेरे पास खाली था तो मैंने लॉन्च किया। और एक बात और सुनिए मेरे बच्चे, कि आपके लगभग 15, मैंने भी देखा है आपका जो बैच है अभी वो बचा हुआ है, बाकी सारे बैच कंप्लीटेड है। आपके लगभग 15 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और लगभग 5-7 टॉपिक आपके रह रहे हैं, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और मैं जल्दी कराऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको जो नया बैच रीजनिंग का लॉन्च हुआ है उन्हीं के साथ मैं मर्ज कर दूंगा, और जो आपके 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, 5-7 जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, वो मैं आपके कंप्लीट करा लूंगा उसी में। आप घबराओ मत, है ना। आपकी क्लास में बता रहा हूँ 1-2 दिन बाद स्टार्ट कर दूंगा मैं, घबराओ मत बिल्कुल भी आप लोग, ठीक है ना। चलिए, हाँ मैं बताइए कहाँ तक करा चुके थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए मुझे फटाफट से। हमारे साथ जुड़कर भी घबराने वाली बात कैसे आप लोग दिमाग में लेके आते हो यार। घबराना नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप लोग। मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर 91 हो चुका था क्या, 92? कौन से क्वेश्चन तक आ चुके थे हम लोग? जल्दी बताओ, एक तो टाइम नहीं होता, तुम लोग बताते नहीं हो जल्दी से। अभी मेरी एक क्लास और है, उसके बाद फटाफट से वो रीजनिंग की क्लास होगी 11 बजे, 10 बजे से, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। कितनी देर हुई क्लास, अभी स्टार्ट हुआ है। देखिए सीलू सर जी वो भी करा देंगे अभी जल्दी। हमारे जो सर हैं वो फ्री होंगे, कार्तिक सर वगैरह सब। 92 हो चुका है ना, 92 होगा, 92 तक हो चुका है। 93 शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 93। 93 कहता है कि भैया रूट 3 की जो वैल्यू है, रूट 3 ये कहता है कि इसकी वैल्यू है 1.732, ये कह रहा है वो, है ना। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन आज की क्लास में ठीक ठाक से होने वाले हैं लग रहा है। ये कह रहा है कि भैया 3 प्लस रूट 6 अपॉन में 5 रूट 3 माइनस, अच्छा ये बताओ क्या मैं 2 रूट 12 को, देखिए 2 रूट 12 है, चलो मैं लिख लेता हूँ सर, 2 रूट 12, ठीक है ना, माइनस रूट 32, और बच्चों प्लस रूट 50। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बच्चों मुझे बतानी है। ये सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस रूट 6, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो। 5 रूट 3 को आप लोग ऐसे लिख दो, 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 को, इसके अंदर 12 के अंदर 4 बैठा है अंदर, 4 को बाहर निकाल के लेके आएंगे तो 2 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3। भैया 2 रूट 12 को 4 रूट 3 लिख सकता हूँ, देखो कैसे। देखिए 2 रूट 12 है ना, इस 12 को आप लोग ऐसे लिख लो, 2 रूट में इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ ऐसे। 2 दूनी 4 यहाँ पर रूट में से 2 फैक्टर हैं, एक निकल के बाहर आएगा, 2 आके यहाँ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 4, बचेगा अंदर कौन 3। इस तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने 2 रूट 12 को 4 रूट 3 लिख दिया डायरेक्ट, है क्या भाई। इस तरह से रूट 32 को मैं लिख सकता हूँ। देखिए रूट 32 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब ये होता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब होता है बच्चे 32। यहां से एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, 2 पेयर बन रहे तो बच्चों एक दो यहां से निकल के बाहर आएगा, एक दो यहां से निकल के बाहर आएगा। 2 और 2 कितना होगा 4, 4 रूट 2 लिख सकता हूँ, माइनस 4 रूट 2 मेरे बच्चे में इसको लिख सकता हूँ। 50 को आप लोग लिख सकते हैं, देखो कैसे। अंडर रूट 50 का मतलब होता है अंडर रूट में 5 गुणा में 5 गुणा में 2, 5×5 = 25, 50, यहाँ 5 निकल के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस 5 रूट 2, ये बचेगा यहाँ पर। आपत्ति है किसी को भी इसमें, बताओ जल्दी से। ये हो गया। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझो, मैं इसको मिटा दूं कि इसमें ये लिखा रहने दूं, बताओ। ये 5 रूट 3 है, ये 4 रूट 3 है। 5 रूट 3 में से 4 रूट 3 जाएगा तो रूट 3 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा रूट 3। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 रूट 2 है, यहाँ पर 5 रूट 2 है। 5 रूट 2 में से 4 रूट 2 जाएगा तो रूट 2 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा रूट 2 बचेगा। समझ गए आप लोग मेरी बात, चलेगा।
अरे किसी भाई को यहाँ तो कोई, इसके बाद क्या चैप्टर चलेगा सर, वो देख लेंगे हम लोग, जो भी होगा, जो भी होगा वो मैं देख लूंगा मेरे बच्चे। यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, बोलिए। अरे यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ये आ गया 5√3, ये आ गया 4√3, ठीक है, ये आ गया 4√2, ये आ गया 5√2। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको इधर लिखूंगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 3 + √6 बटे में आएगा, देखिए आप लोग 5√3 में से 4√3 को घटा दोगे तो √3 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा मेरे बच्चे, √3। अगर आप लोग 5√2 में से 4√2 को घटा दोगे तो सिर्फ √2 बचेगा, और वो भी किसका, प्लस का, प्लस का √2 बच जाएगा मेरे बच्चे, क्या बच जाएगा, प्लस का √2। क्या किसी भाई को, गुरु जी क्या करूं, सपने में भी पढ़ता हूं, है? अबे पगला गए हो क्या? चलिए सॉल्व करेंगे इसको मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ बटे में क्या है आपका, √3 + √3 है, हम लोग इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो देखिए जब मैं इसके हर का परिमेयकरण करूंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखो, तो यहां पर करेंगे हम लोग √3 माइनस √2 से गुणा अपॉन √3 माइनस √2, इनकी आपस में गुणा होगी, यहां बटे में तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 बचेगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से हम लोग पहले यहां गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 3√3, 3 से मैं यहां गुणा करूंगा तो -3√2, 3 से गुणा हो चुकी है, अब √6 से गुणा करते हैं, √6 से √3 में गुणा करूंगा तो 6 × 18, आ जाएगा प्लस के √18। देखिए √18, √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 × 3 × 2, इसके अंदर 3 × 3 मौजूद है ना, तो एक 3 निकल के भाग जाएगा, 3√2 लिख सकते हैं इसको, तो मैं लिखूंगा 3√2, इसको 3√2 लिख सकता हूँ। जब मैं √6 की गुणा √3 में करूंगा तो आएगा √18, √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2 लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए √6 की गुणा -√2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 है ना, माइनस के √12 ये आएगा। √12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 निकल के बाहर आएगा तो माइनस के 2√3 हो जाएगा मेरे बच्चे, लिख सकता हूँ ना मेरे बच्चे, यहाँ पर माइनस के 2√3, तो ये जाएगा -2√3 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है भाई, समझ पाए आप लोग बात को। चलिएगा बस सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर 3√2 प्लस का 3√2 माइनस का, तो बच्चों इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, 3√3 प्लस का 2√3 माइनस का, 3 में से 2 जाएगा तो √3 बचेगा सिर्फ, और आपको पता है कि √3 की वैल्यू 1.732 है, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति इस क्वेश्चन में, बोलिएगा तो जरा। अरे किसी भैया को इसमें कोई दिक्कत परेशानी, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आज की क्लास में थोड़े क्रिटिकल होने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 93 हो चुका था, 94 पे आ जाएंगे हम लोग, 94, क्वेश्चन नंबर 94 ये हो जाएगा बच्चों अपॉन में 12 और बटे में लिखा हुआ है मेरे बच्चे 3 प्लस में √5 प्लस 2√2 ये लिखा हुआ मेरे बच्चे, है ना। इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, इसकी वैल्यू बच्चे मुझे बतानी है, कैसे इसको एक काम करो तुम लोग, इसके इतने वाले हिस्से को a मान लो, इसके इतने हिस्से को बच्चों b मान लो, है ना। इसके हर का परिमेयकरण करके देखते हैं, 12 बटे में आएगा 3 प्लस √5, ठीक है भाई, प्लस 2√2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5, ठीक है, माइनस इस वाले हिस्से को हम लोगों ने a माना, इस वाले हिस्से को b मानेंगे, माइनस 2√2 अपॉन में 3 प्लस √5 माइनस 2√2। क्या किसी भाई को इसमें आपत्ति है, कोई बताइए तो जरा। क्या किसी भाई को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए जल्दबाजी में मैं आपका नुकसान नहीं कर सकता, सभी विद्यार्थी समझेंगे ध्यान से। यहां पर ये a है और यहां पर ये b है, तो इस तरह यहां पर ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का, a² माइनस b² का फॉर्मूला। 12 इधर गुणा करेगा तो हम लोग लिखेंगे 12, बाहर कॉमन ले लीजिएगा, 3 प्लस √5
ठीक है, माइनस 2√2 ऐसे लिख लेंगे मेरे बच्चे हम लोग। बटे में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 3 + √5 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। मैं रुकता हूं कुछ क्षण के लिए, मुझे बता दीजिए यहाँ पर कोई दिक्कत है तो। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है। a + b a - b, तो a² - b², a² - b² होगा। कोई दिक्कत? एक बार फिर, अब यार देखो मैं सोच रहा हूँ कि आज खत्म कर लो इस टॉपिक को। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को भी चलने दो आप लोग, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए अब होगा क्या, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 12 तो एज इट इज रहेगा मेरे बच्चे, और ये आप लोग लिखेंगे 3 + √5 माइनस 2√2 में बटे में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग ध्यान से देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस √5 का स्क्वायर बच्चे 5 होगा, ठीक है ना, प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना, इन दोनों की गुणा करेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे, तो देखिएगा 2 × 6 6√5 आ जाएगा मेरे बच्चे, 6√5। एक बार फिर से सोचो, इन दोनों देखिए, इन दोनों की गुणा करेंगे 3√2 और बच्चों 2 से गुणा करेंगे 6√5 आ जाएगा, क्योंकि 2ab तो करना है ना हमने, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे माइनस के 8। एक बार फिर से देखिएगा, अगर आप लोग 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 दूनी 8, ठीक है भैया, 4 दूनी 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। बाकी की जो कार्रवाई है वो मैं इधर लिखता हूँ मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, सभी को मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखिए 9 और 5 14 होगा, 9 और 5 14, और 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 + 6√5। मैं लिखूंगा 12, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, 3 + √5, ठीक है ना, माइनस 2√2, उसको हम लोग अभी हाथ नहीं लगा रहे हैं। नीचे क्या आ जाएगा देखिए, 9 और 5 14, 14 में से 8 गया तो 6, 6 + 6√5, ये हो जाएगा 6 + 6√5, ये ऐसे हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर मैं नीचे से 6 कॉमन ले लूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, सभी विद्यार्थी देखेंगे 12 3 + √5 माइनस 2√2 बटे में आ जाएगा 6, ब्रैकेट से बाहर 6 कॉमन लूंगा तो 1 + √5 हो जाएगा मेरे बच्चे, √5, 6 से 6 की राम राम हो जाएगी भाई, अरे हो जाएगी, है ना। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इसके फिर से हर का परिमेयकरण कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर रूट आ रहा नीचे, तो मैं लिखूंगा मेरे बच्चे, मैं इसको लिखने वाला हूँ, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, मैं क्या लिखने वाला हूँ, सभी का ध्यान बच्चों बोर्ड पर चाहूंगा। मैं इसको लिखूंगा 6 के 6 दूनी 12, यहाँ 2 है, मैं लिखूंगा मेरे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, 2 ब्रैकेट से बाहर, ये हो जाएगा 3 + √5 माइनस 2√2 अपॉन में, यहां पर मैं √5 + 1 लिखूंगा, हमेशा पहले बड़ी वैल्यू वैल्यू पहले लिखें आप लोग, √5 + 1, ठीक है भाई। यहां पर परिमेयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा √5 - 1 अपॉन √5 - 1, इस तरह से, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। जब इसको आप लोग आगे सोल्व करेंगे, यार बड़ा हो गया क्वेश्चन काफी, तो ये हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 में 4 गया तो बच्चों 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे, इसको मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, 2 ब्रैकेट से बाहर 3 + √5, सही भी जा रहे हैं हम लोग, माइनस 2√2, है ना, इंटू √5 - 1 बटे में आ जाएगा मेरे बच्चे, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में 4 गया तो 4 आ जाएगा मेरे बच्चे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बटे में 2 आ गया मेरे बच्चों, बटे में आ गया 2, ऊपर से 2 खत्म हो गया, अब √5 1 की इसमें मल्टीप्लाई लगा देंगे हम लोग ना। चलिए देखिए, पहले √5 की गुणा इनमें लगाएंगे, फिर 1 की गुणा लगाएंगे, √5 की अगर 3 में गुणा लगाएंगे तो 3√5 आ जाएगा, 3√5 मेरे बच्चों, 3√5 प्लस √5 की √5 में गुणा लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बच जाएगा +5 लीजिएगा, √5 की गुणा -2 उसमें करूंगा तो √5 ये हो जाएगा √10, माइनस के 2 √10 ये हो जाएगा, √5 की गुणा √2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा √10, और 2 एज इट इज रहेगा, और √5 की गुणा हो गई यहाँ तो पूरी। अब देखिए बारी आती है -1 की, -1 की गुणा 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, -1 की गुणा √5 में करेंगे तो -√5 आ जाएगा,
-1 की गुणा अगर बच्चों माइनस का 2 रूट 2 में करेंगे तो प्लस का 2 रूट 2 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा। बटे में कौन बैठा है मेरे बच्चे, बटे में बैठा है 2, बटे में बैठा है 2, ठीक है ना। चलिए 5 में से 3 गए तो 2 आ जाएगा। यार क्वेश्चन को ज्यादा लेंदी कर देगा मैंने। चलिए यहां पर देखिए 3 रूट 5 है, 3 रूट 5 में से रूट 5 जाएगा तो रूट के बचेगा 2 रूट 5, 2 रूट 5। चलिए 5 में से 3 गए तो 2 आ जाएगा, तो ये बचेगा प्लस के 2, है ना। चलिए के 2, ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस के 2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा ये और ये। माइनस के 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 2 बटे में 2 है, 2 एकम 2, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन निकाले ना बच्चों हम लोगों ने बाहर, 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ रूट 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, है ना, क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर रूट 10 बचेगा, यहाँ पर रूट 2 बचेगा। तो देखते हैं भैया मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट आंसर हमारा ये आ रहा है, इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी इससे ज़्यादा कुछ करने की वो लिमिट नहीं है। रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 10, है ना, प्लस रूट 2। ये देखो ऑप्शन में है क्या जुड़ेगा तो है ना, दिमाग से निकल गया पूरा। गुरुजी कोई ट्रिक नहीं है इसका, इसका ट्रिक नहीं है मेरे बच्चे, कोई ट्रिक नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं कि यार एक तो टाइम कम और ऊपर से ऐसे क्वेश्चन आ जाए सामने। कितना है भाई, 94 है ना ये, 94 रूट 5, 94 का आंसर देखो क्या दे रखा है, बी दे रखा है, बी। रूट 5 है, रूट 5 है भाई, 1 है प्लस का 1 है, माइनस का रूट 10 है, रूट 2। भाई बिल्कुल सही आंसर है भाई मेरे बच्चे, बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है भाई, बिल्कुल सही आंसर किया हम लोगों ने। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा रही है लेकिन क्वेश्चन का आंसर बच्चों बिल्कुल सही आ गया। ये इश्यू होगा एग्जाम में नहीं, अरे एग्जाम में कहाँ आते हैं ये, एग्जाम में नहीं आते, बहुत कमी, कभी कभी मेंस वगैरह में डाल देता है, कभी कभी बच्चे के पास ना टाइम तो होता है, 1 डेढ़ 2 मिनट तो होते हैं करने के लिए, है ना। चलिए बस करा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर इसको ए माना, इसको बी माना, हर का परिमेकरण करा, ये वाली वैल्यू मेरे सामने आ गई, ठीक है। तो सॉल्व करो तो यहाँ रूट 5 प्लस 1 आ गया, फिर मैंने हर का परिमेकरण कर दिया और बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2 बार हर का परिमेकरण मेरे बच्चे यहाँ पर हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिएगा मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं प्रयास करूंगा कि आज की क्लास में हो जाए क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। पल्ले पड़ा तुम्हारे नहीं पड़ा ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, हाँ? चलिए रूट 7 मेरे प्यारे बच्चों बटे में आ जाएगा, देखो ध्यान से, 16 प्लस 6 रूट 7 माइनस अंडर रूट में 16 माइनस 6 रूट 7, 16 माइनस 6 रूट 7, इसको सॉल्व करना है, इसको करना है सॉल्व। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो तो जरा, तुम लोग सब कर रहे थे करनी पढ़ाओ करनी पढ़ाओ, तो करनी पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग की हवा खराब है सबकी इसको ध्यान से देखो, 16 प्लस 6 रूट 7, इसको ध्यान से देखना, इसमें 6 रूट 7 लिखा हो ना बच्चों, इसको ध्यान से देखो बिल्कुल गौर से, तो आपको कुछ दिखाई देगा। देखो इसको अगर हम लोग 2ab की फॉर्म में तोड़ते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, इस फॉर्म में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं, 2 कॉन्स्टेंट रहेगा, 2 गुणा 2 3 6 यानी कि 3 गुणा रूट 7, ये ऐसे आ जाएगा मेरे बच्चे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू बच्चों क्या है, रूट 7 है। अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का फॉर्मूला खोलता हूँ, यानी कि 3 प्लस रूट 7 को अगर बच्चे मैं खोलता हूँ इस तरह से, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है मेरे बच्चे, रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा मेरे बच्चों, और प्लस दोनों की गुणा करेंगे 2 गुना, इन दोनों की गुणा करेंगे 3 रूट 7, उसका 2 गुना करेंगे तो बच्चों 6 रूट 7 हो जाएगा। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो 9 और 7 16
प्लस 6√7 मेरे बच्चे बनेगा यहाँ से। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भैया कहीं पर अगर 16 प्लस 6√7 लिखा हुआ है, कहीं पर अगर 16 प्लस 6√7 लिखा हुआ है, तो उसके स्थान पर आप लोग ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कहीं पर ये लिखा हुआ तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ तो बच्चे ये लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, हम लोग इसके स्थान पर ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा मेरे बच्चे यहाँ पर √7, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, माइनस यहां पर भी बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया है, माइनस का तो माइनस लिख देंगे, 3 माइनस √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे। आपको पता है कि अगर किसी करनी के नीचे कोई वैल्यू स्क्वायर में तो बच्चों करनी हट जाती है उसकी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर √7 अपॉन में ये हो जाएगा 3 प्लस √7, यहाँ माइनस का साइन है तो इसके अंदर का साइन बदलेगा, तो माइनस का ये हो जाएगा, प्लस का √7 हो जाएगा मेरे बच्चे। देखिएगा सब लोग ध्यान से देखो, प्लस के 3 से माइनस का 3 कट जाएगा, √7 और √7 कितना हो जाएगा? 2√7, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे √7 बटे में 2√7। देखिएगा √7 से √7 कट जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 1/2। समझ में आया? स्पीड कम करो गुरुजी। चलो स्पीड कम कर देंगे, और बताओ, चलो कल और पढ़ा देंगे यार, कोई नहीं, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे आज हो जाएंगे। तुम्हारा कौन सा कोई बैच एकदम ये थोड़ी है कि कंप्लीट ही करना है आज, बताओ। अरे समझ में आया ना? ये काम मैं आपको काफी बार करके दिखा चुका हूं, तो अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी संख्या का वर्गमूल लेना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ता है। अब देखो इसके ऊपर छतरी चढ़ी हुई है, छतरी चढ़ी हुई है तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ये बात खटकनी चाहिए। क्या खटकनी चाहिए? कि भैया ये पक्का 2ab है, मतलब ये पक्का आपका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तभी तो ये कर्णी घात हटा सकते हैं आप लोग। इसका स्क्वायर होगा तभी तो ये कर्णी घटेगी यहाँ से। तो इसका स्क्वायर देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो लास्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है 6√7, इसको पकड़ेंगे हम लोग और इसको 2ab की फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से a और b को निकालेंगे, उसका स्क्वायर करके देखते हैं ये क्या वैल्यू ये आएगी। अगर ये आ जाती है तो हम लोग वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, और नॉर्मली आती ही है वैल्यू। हम लोग आगे बढ़ेंगे, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 96 आ रहा है आपकी बार। सारे क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 खतरनाक आ रहे हैं आपके सामने, एक के बाद एक क्वेश्चन जो आ रहे हैं सारे बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। 96 ये भी देखने में थोड़ा ड्रामा सा लग रहा है। 96 में कह रहा कि भैया a की वैल्यू तो ये है, a बराबर तो अंडर रूट में 7 प्लस 2√12 है, ठीक है। और b बराबर, देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा कि यहाँ पर भी मामला है वही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कर्णी घात चढ़ी है, और कर्णी घात चढ़ी तो यहाँ पर एक कर्णी घात तभी हट सकती है जब ये स्क्वायर में बनेगा, है ना। तो ये आपको देखकर आपकी प्रैक्टिस से पता होना चाहिए। कर्णी घात 7 माइनस 2√12 ये दिया हुआ है। आप लोग ना इसको तोड़ने का प्रयास करो। देखो ये हो जाएगा 2ab है ना, ये 2√12, इसको तोड़ने का प्रयास करो। 2ab में 2 तो आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे √4 इंटू √3। √4 की गुणा 3 में करेंगे तो भी तो आएगा बच्चों 4 3 12। √4 का मतलब 2 होता है, तो इसका मतलब a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और b बराबर कितना आ जाएगा √3। यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मार कर छोड़ दिया, मुझे बता दो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ये बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। मैंने यहाँ पर √4 को तोड़ा 2 आ गया, √3 को √3 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी मेरे बच्चे? यहाँ तक बता दो मुझे। यहाँ तक कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो आप लोगों को तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। मैं खड़ा हूँ आपकी, मैंने स्पीड कम कर दी, मैं खड़ा हूँ मेरे बच्चे, बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो चलिए। कमल को समझ में आ गया तो आ ही गया होगा, क्योंकि सबसे ढक्कन जो है विद्यार्थी हमारा यही है। अरे पल्ले पड़ गया तुम्हारे, बताओ भाई सभी विद्यार्थी। अनुज कुमार जी अब इसका स्क्वायर करके देख लो आप लोग। देखिए 2 प्लस √3 का स्क्वायर करके देखते हैं हम लोग। अगर कभी भी आप लोग a माइनस बी, a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो याद रखना कि आपको हमेशा जो a की वैल्यू है उसको बड़ा रखना होता है, तभी स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, और दोनों की गुणा का 2 गुना प्लस, यानी कि दोनों की गुणा करेंगे तो 2√3, 2√3 में 2 से गुणा करेंगे तो 4√3 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 4√3 आएगा, ठीक है। हाँ? तो ये हो जाएगा 7
प्लस 4√3। अब आप लोग ध्यान से देखो, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है? अरे बताओ, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल सेम है। कैसे? ध्यान से देखो, बेशक इनके चेहरे अलग अलग हैं लेकिन सेम वैल्यूज हैं ये। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना इसको, तो यहां से दो जो है, दो दो को अंदर भेजा हुआ है, दो अंदर जाएगा तो चार बन जाएगा, 4×3=12, तो ये हो जाएगा 2√12। ठीक है भैया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। समझ गए मेरी बात तुम लोग? तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 + 2√12 जो है, ये वैल्यू किसकी है बच्चों? ये है 2 + √3 का होल स्क्वायर की। इसका मतलब इसके स्थान पर मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? समझ गए मेरी बात तुम लोग? चलिए, अब मैं इसको मिटा दूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पर्पस से करा है भाई। कर पाओगे ना? अरे ये तो कर लोगे ना अब तुम लोग? मैं इसको मिटा दूं मेरे बच्चे? चलिए, ये पकड़ लिया करो, जब अक्कड़ घात ऊपर चढ़ी होती है ना इस तरह से, तब पकड़ लिया करो इन बातों को। यहां से a बराबर कितना आ जाएगा हमारा भाई? a बराबर आ जाएगा 2 + √3 आ जाएगा भाई। क्योंकि जब स्क्वायर में रखेंगे वैल्यू तो स्क्वायर हट जाएगा, तो करनी भी हट जाएगी, स्क्वायर के कारण से करनी यहाँ पे हट जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा b बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2 - √3 आ जाएगा। a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू बच्चों ये आ गई। आप लोगों से पूछा क्या है ये देखो इसमें क्वेश्चन में, a³ + b³, ये पूछा a³ + b³। a³ + b³ कैसे करें भाई? ये पूछ रखा उसने भी है, a³ + b³ की वैल्यू मेरे बच्चे पूछ रहे हैं हम लोगों से कितना होगा। a³ + b³, ये बताना। कैसे बताएं भाई अनितपाल जी, कैसे करा जाए अब? चलिए, ठीक ठीक, जाओ बेटा अंदर जाओ, आप जाओ, चलो चलो भाई।
पढ़ लिए यार, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लिए भाई, क्यों मरे जा रहे हो तुम लोग? अगर थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज़ गायब हो जाती है तो बिल्कुल मर जाते हो भाई। बैटरी डाउन हो गई, बैटरी बदल रहा हूँ मेरे बच्चे, बैटरी बदल दी है मैंने, ठीक है ना, घबराओ मत। 24 है क्या ऑप्शन में? 24 तो ऑप्शन में कहीं से कहीं तक है ही नहीं। हाँ? आवाज़ रुक गया है, साउंड नहीं आ रहा है। गुरुजी हम चिल्ला रहे थे, कमेंट पढ़ो। अच्छा भाई, इसमें 24 आया ना, हमारे यहाँ तो 24 तो है नहीं। हाँ, हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया क्या कहीं पर? हमसे कुछ मिस्टेक हुआ सर जी? आंसर 52 होगा। हाँ आंसर तो 52 होगा, लेकिन आया कैसे 52? देखिए, हम लोगों ने 7 + 2√2 इसकी वैल्यू निकाली, a बराबर 2 + √3, ठीक है ना। b बराबर ये निकाला। अगर मैं a + b निकालता हूं, अगर मैं a + b निकालता हूं तो मेरे पे ये आएगा 2 और 2 4। ओके, ए भी निकाला वो मैंने, एक आ गया। ए स्क्वायर अगर 2 + √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना, यानी कि 4√3 आ जाएगा। 4√3 को हम लोग 2√12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 7 + √12, है ना। 7 + √12, इसको हम लोग 7 + √12 लिख सकते हैं। √12, इसको 7 - √12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोग खोलेंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू 4 है, हम लोगों ने यहाँ पर 4 लिखा। ए स्क्वायर ये आप लोगों ने एज इट इज लिखा, बी स्क्वायर आप लोगों ने ये एज इट इज लिखा, -1 लिखा वहाँ पर। इससे ये कटा, 7 और 7 14, 14 में से एक गया। अबे भाई गलती कर गए हम लोग, 7 और 7 14, 14 में से एक गया तो 13, ये जाएगा ना यहाँ से, घटेगा भाई। 13 में 14 में से एक गया, 13 13 चौके 52, आंसर आएगा 52, 52 आएगा भाई क्वेश्चन का आंसर, लीजिएगा। सारी मेहनत से पानी से फिर जाता है, अभी 52 आएगा भाई। लास्ट में गलत है, एक घटेगा। चलिए, तो ये आएगा क्वेश्चन का आंसर 52 भाई, है ना। समझ में आया भाई क्वेश्चन कैसे होगा? हाँ कोई नहीं, सोके भाई, सोके सोके। मैंने 7 में से एक घटा के 6 लिखा, 6 चौके 24 कर दिया ना, ये थोड़ा लास्ट में गलती हो गया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे बच्चों लीजिएगा नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन सारे बस क्या बताऊं, ये क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाले हैं। क्वेश्चन 97, लो सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, मतलब कोई सिंपल सा क्वेश्चन है ही नहीं। 97, 97 कह रहा है कि x की घात लगाओ 1/3, लीजिएगा 1/3 लगा दी, प्लस आप लोगों से कह रहा है कि y की भी पावर लगा दो मेरे बच्चे, 1/3 लगा दीजिए, लो भैया, बराबर z की पावर लगा दो 1/3, ये लीजिएगा। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि भैया ये बता दो, आप लोगों से क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, x + y - z की जो पावर है वो 3 है, प्लस 27 XYZ आप लोगों से पूछ रहा है मेरे बच्चे। ये वाली वैल्यू आप लोगों से पूछी है उसने, ठीक है ना। कैसे यार, सारे क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाले आ रहे हैं भाई, ये तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा कि सिंपल सा हो। यहाँ पर x है, y है, x यानी कि घात नहीं है, अगर घात नहीं है तो मुझे इसका मतलब ये 1/3 हटाना पड़ेगा। 1/3 कैसे हटाऊंगा बच्चे में, जब इसका क्यूब करना होगा, जब इसका क्यूब करेंगे तभी होगा। चलिए कोई नहीं, सुरेंद्र कुशवाहा जी, गुरजेत सिंह यादव जी, कोई नहीं, ओके। कैसे करें यार इसको भी, एक काम करते हैं, बोथ साइड का क्यूब करते हैं, तब जाकर ये घात घट सकती है इनकी। जब बोथ साइड का क्यूब करूंगा तभी ये हट सकता है, तो चलिए कर लेते हैं भैया। x प्लस, मतलब x की पावर 3 1/3 प्लस y की भी पावर बच्चे 1/3, इसका अगर बच्चों मैं क्यूब कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ बच्चे, क्यूब, तो मुझे इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, z की पावर 1/3 का भी क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब करेंगे। इसका क्यूब करेंगे तो देखिए x का क्यूब, फॉर्मूला याद होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, वो फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पर।
एक्स की क्यूब करेंगे बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से बच्चों यहाँ वाई आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा 3 इंटू ए कितना बच्चों, ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स की पावर 1/3, 1/3। बी की वैल्यू कितनी बच्चों, बी की वैल्यू है वाई की पावर 1/3। ब्रैकेट में आएगा ये वाली वैल्यू, यानी कि ए प्लस ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस बी की वैल्यू है एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, ठीक है, बराबर यहां पर जेड की पावर 3 करेंगे तो जेड आ जाएगा मुझे, क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? सर टेस्ट सीरीज में इसी ऐसे ही मिलते हैं 2 से 3, अच्छा कोई नीड्स ओके, टेस्ट सीरीज में करा देंगे, ध्यान से देख लो। आप मुझे बताओ क्या यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है? यहां पर मैंने एक फॉर्मूला खोला है, आप लोग अगर उसको जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला बच्चे आप सबको बचपन से याद होगा। इस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर मैंने खोला है, ये a है ये b है ना, इसका क्यूब, इसका भी क्यूब कर दिया, इसको खोला तो इस तरह से खुला। मेरे प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे इसमें बताइए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 ये बराबर है z की पावर 1/3 के, z की पावर 1/3 के बराबर है, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो मैं क्या काम करूंगा, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख दूंगा, इसको z की पावर 1/3 लिख सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा। और एक काम करो, एक काम करो यार, तुमने तो सिर में दर्द कर दिया क्वेश्चन उन्होंने, प्लस 3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3, ये आ जाएगा बच्चों z की पावर 1/3। देखो x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 ये बराबर है z की पावर 1/3 के, ये z की पावर 1/3 के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ z की पावर 1/3 लीजिएगा, इसके स्थान पर लिख दिया भाई मैंने यहाँ पर, ये बराबर हो जाएगा z के। z इधर प्लस का इधर आएगा तो बच्चों माइनस का, ये प्लस का इधर जाएगा तो बच्चों माइनस का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x प्लस y माइनस z बराबर हो जाएगा 3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3, ये है, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की। अरे माइनस का हो जाएगा ना, यानी कि मुझे वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई माइनस जेड, ये तो आ गया x प्लस माइनस जेड है ना, लेकिन मुझे क्यूब की वैल्यू निकाली, तो मैं क्या काम करूंगा, बोथ साइड का क्यूब कर दूंगा, इधर का भी क्यूब कर दूंगा मेरे बच्चे, और मेरी मजबूरी हो जाएगी कि फिर मुझे इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसका क्यूब करूंगा मेरे प्यारे बाल को मेरा क्वेश्चन मेरे सामने प्रकट हो जाएगा, आंसर शायद लग रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब बराबर, मेरे बच्चे 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो ये हो जाएगा माइनस के 27। अब देखिए जब क्यूब करेंगे तो 1/3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 कट जाएगा, यहाँ से 1/3 कट जाएगा, 1/3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा XYZ बचेगा सिर्फ, मेरे प्यारे बाल को, ठीक है। ये माइनस की वैल्यू है, इधर आएगी तो बच्चों प्लस की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 XYZ। जब इधर से आएगा तो इधर क्या बचेगा, 0, तो इसका आंसर बच्चों 0 आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे? फॉर्मूला खोला है वहां तक तो समझ में आ गया गुरुजी, उससे आगे समझ में नहीं आया। अबे अकल के दुश्मन देख ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला खोल देना मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, ये जो वैल्यू है ये रखी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, z की पावर 1/3 के, तो मैंने यहाँ पर z की पावर 1/3 लिख दिया। अब देखो x प्लस वाई तो है ही, यहाँ पर 3 x की पावर 1, x की पावर 1/3 y की पावर 1/3, इसके स्थान पर z की पावर 1/3 आ जाएगा, लिखा गया ये। इस वाली वैल्यू को उठाकर बच्चों में इधर ले गया, z को उठाकर इधर ले आया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, और इधर हो जाएगा माइनस के 3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3। मैं बोथ साइड का क्यूब कर दूंगा फिर दोबारा से,
क्योंकि बच्चों यहाँ पर मुझे क्यूब करना है। जैसे मैं क्यूब करूंगा तो ये वाली तो क्यूब में रहेगी, और बच्चों ये वाली वैल्यू क्या होगी, क्यूब करने से इसका जो घात है ना बटे में 3 वो कट जाएगी सबकी, तो यहाँ बचेगा -27, क्योंकि 3 का क्यूब करना पड़ेगा, -27 XYZ। ये माइनस का तरह का बच्चों, प्लस का तो 0 हो जाएगा। बता दिया मेरे बच्चे, मैंने बता दिया, मैंने बता दिया आपको दोबारा से। देखिए राजकरण जी, पेपर कटिंग हुआ है ना उनका, आपका अभी 1-2 दिन का समय दीजिए, 1-2 दिन थोड़ा बैच को आगे पीछे करा जा रहा है मेरे बच्चे, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। बैच को थोड़ा आगे पीछे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो उसके बाद हम लोग कर देंगे, टेंशन ना लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट। यार समय समय जो है सारा खराब हो जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 का 2 गुना, का 2 गुना, बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, समय कम है, मैं ही बता रहा हूं भाई। अगर मैं आपके सामने कह दूं 3 का 2 गुना बताओ, तो इसका मतलब इसमें 2 से गुना करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूंगा 5 का 2 गुना बताओ, तो इसमें 2 से गुना करनी पड़ेगी, है ना। किसी भी संख्या का 2 गुना बताना तो 2 से गुना करना पड़ेगा। मुझे 2 की पावर 50 का 2 गुना बताना, तो मैं करूंगा यहाँ पर 2 से गुना। अब यहाँ 2 की पावर 1 होगी, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 50, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 51, 2 की पावर 51, ये हो जाएगा बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर। बच्चों हो गया सर क्वेश्चन, ठीक है ना। सर प्लीज, सर फिर से बताइए। चलिए एक बार भैया, लो एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो क्या है। x की पावर 1/3 प्लस x की y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। मैंने क्या काम करा, मुझे ये घात हटानी थी बटे वाली, तो मैंने क्यूब कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का। तो क्यूब से क्या होगा कि यहाँ पर x की पावर 1/3 की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा सब जगह, ठीक है ना। काट के दिखाऊं क्या, देखो ऐसे कटेगा, x की पावर 1/3 यहाँ पर गुणा करेगा कि 3 क्यूब होगा ना, जो 3 से 3 कट जाएगा, इस तरह से बचेगा कौन, x बचेगा, ठीक है भाई। चलिए इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, x आ गया, ये a प्लस बी का होल क्यूब, ये z का क्यूब, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये वाला फॉर्मूला खुलेगा, यानी कि इसका x का क्यूब, y का क्यूब, क्यूब से बच्चों ये कट जाएंगे वैल्यू, प्लस 3a3b, यहाँ पर क्यूब नहीं है तो ये वैल्यूज बच्चों एज इट इज यहाँ पर आएंगी, 3a 3b इस तरह से आएंगी बच्चों यहाँ पर, और ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू बच्चों ये रखी है आपकी, ये एज इट इज होता जाएगा बराबर z का क्यूब करेंगे, z की घात कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर z प्लस का है, इधर आएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए 3 x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 है। ये जो वैल्यू है ये z की वैल्यू के बराबर है, z की पावर 1/3, यहाँ लिखेंगे z की पावर 1/3, z की पावर 1/3 आके इसमें गुणा करेगा ना मेरे बच्चे, तो हो जाएगा 3 गुणा x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3, ये हो जाएगा बराबर z है। z को इधर ले आओ, इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाओ, तो z आ जाएगा माइनस का इधर होके, है ना। ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस z, है ना, ये हो जाएगा माइनस के, प्लस की वैल्यू है इधर जाएगी तो बच्चों माइनस का, -3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर। भाई यार तो मेरा सर में दर्द हो जाता है, 1/3 इसकी पावर ये, इसका पावर बटे में, ये क्या बोलते बोलते ना दिमाग में सर दर्द हो जाता है। इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, दोनों साइड का। गणित मुझे इस बात की परमिशन देता है कि जो काम मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा वही मैं राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। इसका क्यूब करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा मेरे बच्चे, इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27, माइनस का 27 आ जाएगा मेरे बच्चे, और इनका क्यूब करेंगे तो एक घात कट जाएंगे आपस में, यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड। ये प्लस का इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का इधर आके बच्चों प्लस का हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो होगा क्वेश्चन का आंसर। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। मेरे सर में दर्द हो जाता है इन क्वेश्चन को कराते कराते भाई। ये 2 गुना हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज अगला चालू करिए, लग रहा है मुझे भी, मैं क्या बताऊं। क्वेश्चन नंबर 99 में आ जाओ। एक तो तुम्हें ना एक एक क्वेश्चन कराना पड़ता है ना, बड़ा सरदर्दी रहती है। कोई टीचर नहीं कराता भाई, कोई टीचर नहीं कराता, कहता है कि ये कर लो और 4 क्वेश्चन आगे खुद कर लेना। सभी टीचर इस तरह से ही पढ़ाते हैं, बस मैं ही हूं जो मतलब एक एक क्वेश्चन मुझे कराना पड़ रहा है तुम्हें। लीजिएगा। और कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं भैया, फीस वीस ले लेते हैं बालकों की, पढ़ाते हैं इन्होंने। कुछ हैं टीचर मेरी नजर में, तुम्हारी नजर में है तो कोई बताओ। सारे की पावर 7/2 इंटू
5 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 3 बटे में 5 की पावर मेरे बच्चे 3 इंटू 7 की पावर -5 सारे की पावर -5 बटे में 2 ये हो जाएगा। ये है, इसको सोल्व करना भाई। सर रीजनिंग का न्यू बैच ले रहे हैं हम, परचेज वाला से निकल देना, पुराने वाले से निकाल देना। अभी पहले आप लोग टेक्निकल टीम से बात कर लो, वो करेंगे सारा काम इस काम को, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करेंगे भी इसको, हम लोग ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। देखिए गुणा में वैल्यू है दोनों मेरे बच्चे, ये 2 बटे में है ना, 5 की पावर 2 प्लस की 5 की पावर 2 प्लस में है नीचे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर -3। कैसे? ये 2 प्लस का ऊपर जाएगा तो बच्चों माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा इनटू, यहाँ पर माइनस के 4 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4 और प्लस के 2, ये हो जाएगा 7 की पावर 6। सारे की पावर जो है मेरे बच्चे वो है 7/2 इनटू, यहां पर ध्यान से देखें आप लोग, प्लस का 3 है, ऊपर जाएगा माइनस का, तो 5 की पावर -5 हो जाएगा, 5 की पावर -5 इनटू, माइनस के 5 है, ऊपर जाएंगे प्लस के 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 7 की पावर 8। सारे की पावर हो जाएगी बच्चों -5/2। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 5 की पावर -3, सारे की पावर बच्चों 7/2 है इनटू 7 की पावर 6, सारे की पावर बच्चों कितनी है 7/2 इनटू हो गया, इनटू इसको लिखेंगे हम लोग 5 की पावर -5 की भी पावर कितनी होगी -5/2 इनटू 7 की पावर 8 इंटू -5/2 लीजिएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा ना यहाँ तक? ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 या 21 हो जाएगा, 5 की पावर -21/2 इंटू, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 3 6, 7 21 हो जाएगा, 7 की पावर 21 हो जाएगा बच्चे, 7 की पावर 21, ठीक है ना, इंटू -25 यानी कि 5 की पावर -25/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 पंजे 20 यानी 7 की पावर -20, 7 की पावर -20 हो गया। चूंकि वैल्यूज गुणा में है तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। देखिए 5 की पावर माइनस में 21/2, 5 की पावर माइनस में 25/2, ठीक है। तो हम लोग बच्चों डायरेक्ट इन घातों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। घाते क्या हो जाएंगे बच्चे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर एक गलती करके हम लोग, ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये माइनस के 5 है, -5/2 प्लस की हो जाएगी वैल्यूज। आप लोग देखो यहाँ पर 5 की पावर प्लस के 25/2 है, माइनस के 21/2 है, तो 25 में से 21 जाएगा, 5 की पावर 4/2 आ जाएगा। 4/2 का मतलब 2 होता है, तो मैं लिखूंगा 5 की पावर 2 यहाँ पर सिर्फ। कैसे भैया, 4/2 बचेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 5 की पावर 2 बचा। यहाँ पर 7 की पावर 21 है, यहाँ पर 7 की पावर -20 है, तो 21 में से 20 घट जाएगा भाई, है ना, क्योंकि गुणा में घाते क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो 20 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 7 की पावर 1, तो लिखेंगे 7 की पावर 1। आप लोग ध्यान से समझो, 5 का स्क्वायर 25 होता है मेरे बच्चे, और 7 तो आप लोग ऐसे लिखेंगे 25 छिक्के 150, 25 7 175, यानी कि 175 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आपके इस क्वेश्चन का आंसर 175 होना चाहिए। हाँ कोई नहीं, सोके भाई, तो 175 क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे बन जाएगा 175, ये लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 100 देखो कितना अटपटा सा है। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो यार बड़ा अटपटा सा है भाई, और जो क्वेश्चन अटपटा सा होता है ना उसका आंसर एक ही होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, है ना। तो मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन अगर आपके पास कोई टाइम नहीं है या कोई ऐसी बात है तो आप लोग उसमें एक के साथ जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज के लिए आपसे माफी चाहता हूँ कि आज मैं आपकी क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ, ओके। और बच्चे कितने क्वेश्चन है बच्चे आपके, 3 और 2 5 1 6 क्वेश्चन बच रहे हैं भाई। ये 6 क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके बचे हुए हैं। मैं इन 6 क्वेश्चंस को आज किसी भी समय करके आपको अपलोड करा दूंगा। और आप लोग मुझे ये बताओ, सभी विद्यार्थी, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है,
क्या आप लोग इस टॉपिक का सेकंड एक्सरसाइज बी पढ़ना चाहते हैं क्या, या फिर अपनी बोरियत को आप लोग दूर करना चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक से? मुझे बताइए भाई, आप लोग डेफिनेटली इस टॉपिक को पढ़ते हुए बोर हो गए होंगे। चलिए एक छोटा सा एरर आ गया मेरे से। मुझे बताओ कि भाई आप लोग जो है अपनी इस बोरियत को दूर करना चाहते हैं? इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं आप आज 15-20 मिनट की वीडियो अलग से बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा, आप घबराइए मत, ठीक है? आप मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, क्या आप लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना चाहते हैं या एक्सरसाइज बी? नहीं पढ़ना मुझे तो सर, नहीं जी सर। देखो, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्सरसाइज बी नहीं कराना चाहता, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सरसाइज बी नहीं कराना चाहता मेरे बच्चे। मुझे पता है कि दशमलव दशमलव वाला जो टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज बी बची हुई है, मुझे याद है, और मैं कराने का वचनबद्ध हूं, तो मैं कराऊंगा आपको। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी भी एक्सरसाइज बी छोड़ दे रहे हैं हम लोग, छोड़ देते हैं ना? तो हम लोग एक काम करेंगे, सुनो मेरी बात, हम लोग बाद में कर लेंगे यार, बोरियत हो गई है मुझे भी और तुम्हें भी, है ना? मैं चाहता हूँ कुछ अलग से क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है भाई? तो अब हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि एक टीचर का ये मतलब होता है कि वो विद्यार्थियों को थोड़ा एंटरटेन भी करे, बोरियत उनकी दूर करता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं, इसकी जो एक्सरसाइज बी है और जो हमारा दशमलव भिन्न वाला जो टॉपिक है उसकी भी एक्सरसाइज बी पड़ी हुई है, मुझे याद है। तो हम लोग दोनों को ना एक साथ लेंगे कभी भी, है ना? या तो फिर इसके अगले टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के बाद कर लेंगे हम लोग, है ना? या फिर और अगले टॉपिक के बाद कर लेंगे, क्योंकि एक टॉपिक टफ लेंगे तो एक इजी होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी का जो है इंटरेस्ट बना रहे मैथ में। अगर हम लोग डायरेक्टली सारे टॉपिक ऐसे ले लेंगे ना बिल्कुल मरे हुए, तो विद्यार्थी का इंटरेस्ट जाता रहता है भाई। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आपका संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न। संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न आपके कल टॉपिक चलेगा मेरे बच्चे। तो उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25-26 क्वेश्चन मैंने देख लिया है, तो हम लोग आराम से कर लेंगे भाई, है ना? चलिए, सभी का स्वागत, और चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई।